कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरियाँ देने का काम करेगी, बिना पर्ची, बिना खर्ची के करेगी। समय-समय के ऊपर क्योंकि मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि आज मैं 100 दिन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि फिर भी बीच-बीच में हमने क्योंकि जब विपक्ष इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है और इस प्रकार की बातें करता है, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि बेरोज़गारी फैल रही है, विपक्ष के लोग। अरे 10 वर्ष वो भी रहे थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको तब तो बेरोज़गारी दिखाई नहीं दी। परंतु राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने जिंदा रहना है, परंतु वो इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें, क्योंकि मैंने इलेक्शन के अंदर भी ये बात कही थी कि आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष खेलने का काम कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं के रिजल्ट तैयार थे, जब हमने कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं, वो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, वो कोर्ट में गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाला जाए। ये युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात ये कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया था। मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि मैं तो नहीं निकाल सकता रिजल्ट, तो क्योंकि मगर कांग्रेस के लोग वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने लेटर निकाल दिया है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार की बातें इलेक्शन में कर रहे थे। वो ये बात बोल रहे थे कि मेरे हिस्से में 2000 आएंगी, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। कोई बोल रहा था कि मेरे जितने हिस्से में आएंगे उतनी नौकरी दूंगा। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो उनका जो प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं 50 वोट पे एक नौकरी दूंगा। अरे किस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे। अरे जिस प्रकार का 2014 से पहले का सिस्टम था, उस सिस्टम को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। युवाओं के अंदर भय था। युवा मेरे पास आए, युवा रो रहे थे, युवा ये कह रहे थे कि आप रिजल्ट निकालिए। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता जब तक, परंतु मैंने उनको एक इंश्योरेंस दिया, मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने युवाओं की उस भावना को, उस विश्वास को कायम रखा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन परिवारों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस सरकार के अंदर तीसरे टर्म में एक बड़े मैंडेट के साथ विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार की जिम्मेवारी है कि हम युवाओं के उस भावना को किसी भी ऐसे व्यक्ति से कुचलने नहीं देंगे जो कुचलने की कोशिश कर रहे थे। हम उनको पार करने का काम किया। मैंने युवाओं से ये आश्वासन दिया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, परंतु पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, ज्वाइनिंग कराऊंगा। और मुझे खुशी है कि हम उस संकल्प के ऊपर पूरा उतरे हैं। हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दिया, फिर मैंने अपने ज्वाइनिंग के ऊपर साइन किया रजिस्टर में बैठ करके, पहले उनको मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा गर्व भी होता है। और आगे भी मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहूंगा आज, क्योंकि ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा। आज अगर सोच बनी है तो ये सोच ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे भाई साहब, यहाँ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ कौन? गरीब परिवार का बच्चा ये भी नहीं सोच सकता था, कांग्रेस के समय में वो वोट तो देता था, वोट तक गरीब परिवार से नहीं था, परंतु वो अपने बच्चे को नौकरी लगवा सके, संभव नहीं था। ये संभव अगर हुआ है तो ये डबल इंजन की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव हुआ है। और उसका परिणाम निकला है, उसका परिणाम यही निकला है कि हमने बड़ा विश्वास लोगों में गया है कि 25,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के इतिहास में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने दी है। और युवाओं में, युवाओं के माँ बाप में, प्रदेश के आमजन में इस बात की गया है, विश्वास गया है कि सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरियां देने का काम करेगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी। समय समय के ऊपर, क्योंकि 5 साल के लिए मैंडेट है और लगातार हम हर साल इसके अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए कि धन के अभाव में